क्या समझ में आया, क्या आप एक निर्णय लेते हैं, आपको बोलने का भी एक मौका हम देना चाहते हैं, ठीक है, सभी को। तभी जो है इस सेमिनार की एक सफलता को हम देख पाएंगे कि आखिर आपने सीखा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बैंगलोर से इतनी दूर आ गए, कुछ अभी तक सीखा नहीं। पास्टर ने भी बहुत मेहनत किया, चर्च के पूरे कलीसिया ने मेहनत किया है इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगली बार फिर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चले आगे चले इस पांचवें खंबे की ओर। पांचवें खंबे का नाम क्या है? प्रशंसा। कितने लोगों को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है? आपकी तारीफ सुनना अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है तारीफ सुनना? कई लोगों को लगता है तारीफ नहीं, गालियां सुन सुन के आदत पड़ चुका है। डांट खाना ही अच्छा लगता है, तारीफ सुनना हजम ही नहीं होता है। तारीफ सबको अच्छा लगता है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है तारीफ सुनने के लिए। बचपन से एक आदत होती है। जब बच्चा स्कूल में अगर उसको वेरी गुड या गुड अगर टीचर लिख के देती है तो दौड़ कर आता है, दिखाता है कि नहीं? घर आके सबसे पहले मम्मी को दिखाएगा, फिर पापा को दिखाएगा। क्यों दिखाता है? वो कुछ सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है वो? तारीफ, प्रशंसा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक बचपन से ये आदत है, और ये आदत सभी के अंदर होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को हर बात पे तारीफ चाहिए होता है, कुछ लोगों को तारीफ नहीं, उनको दिखता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छा किया है करके बोल दो तो काफ़ी होता है। तो क्यों तारीफ महत्वपूर्ण है? एक परिवार की मजबूती आपकी तारीफ के ऊपर भी टिकती है। मतलब तारीफ मतलब प्रशंसा के ऊपर टिकती है। दो बातों को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। क्यों हमें प्रशंसा करना चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को आप जब तारीफ करते हो, ये परमेश्वर को पसंद है। आप नुक्स निकालते हो तो वो नहीं है जो सही बात है। नुक्स निकालना नहीं मतलब कमियों को बताना नहीं, बल्कि किसी भी बातों की अच्छाई को हम देखें और उसको तारीफ करना सीखें। अक्सर में हम लोगों की कमियां सबसे पहले निकालते हैं, है कि नहीं? 10 में से 8 अच्छा भी होगा ना, तो ये जो 2 कमी रह जाती है वो कमियों को ढूंढते हैं। पता नहीं अभी खाना इतना अच्छा बना, किस किस ने क्या क्या कमी बोली होगी, मुझे नहीं मालूम। यार इसमें ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा हो जाता। हम कई बार आदी होते हैं, कमियां ही ढूंढते रहते हैं, है? मतलब किसी ने ऐसा कहा है ये वो मक्खी के समान है, कितना भी अच्छा होगा ना, बैठेगा बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ गंदगी है। तो मतलब कमियों को ज़्यादा देखने की एक आदत होती है जब उद्धार में हम नहीं होते। उद्धार में आने के बाद हमारे मन में परिवर्तन आना है, हम अच्छाइयों को देखना शुरू करें। आमीन। परमेश्वर हमारी अच्छाइयों को भी देखता है। अगर वो हमारी सिर्फ बुराइयों को देखता तो कभी भी हमें नहीं रखता, बल्कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। वो हमारे भविष्य को देखता है, वो अच्छाई को देख रहा है। हम भी एक दूसरे के अंदर में अच्छाइयों को देखें, और हमारे शब्दों के द्वारा ही हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। हिंदी में आपके सामने है ये, ठीक है। हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए, नंबर 1। इसीलिए परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की तारीफ करें। हम किसके स्वरूप में हैं? याकूब निकाल लीजिए, अपनी बाइबल को खोलिए, थोड़ा सा अपने हाथों को भी दीजिए काम, ताकि आप बाइबल निकालें। याकूब की पत्री 3 अध्याय 8 से लेके 12 तक वचन को कोई ऊंची आवाज में पढ़े सभी के लिए। याकूब 3 8 से 12। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। ऐसा, सभी बोलिए ऐसा कैसा नहीं होना चाहिए? इसको जो अभी हमने पढ़ा है, एक ही मुंह से हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन उसी स्वरूप में बनाए हुए आदमी की बुराई भी करते हैं। एक ही मुंह से, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है।
तो यहां पर आज जो हम कर रहे हैं विवाह के बारे में, शादी के बारे में, परिवार के बारे में। परिवार को किसने रचा है? परमेश्वर ने रचा है। और परमेश्वर के आराधना करने वालों को, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, हम चर्च के लोगों की बात कर रहे हैं, मैं दुनिया के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। चर्च में जब हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर की आराधना करने के कारण हम अपने विवाह को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग हर बात बात में अपनी शादी को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझसे जाके शादी हो गई। सुना है आपने से डायलॉग? एक बार एक पत्नी बोल रही थी, मैं पागल थी जो तुमसे जाके शादी कर बैठी। पति ने कहा, हाँ हाँ मैं भी अंधा था, देख नहीं पाया कि तू पागल है। वो बाद में समझ में आया कि तू पागल है। तो हर बात पे जो है लोग अपनी शादियों को ताने मारने लग जाते हैं, हर बात पे जो है शादी को कोसने लगते हैं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। विवाह परमेश्वर की ओर से दिया है, जीवन भर का ये रिश्ता है। हम शादी हुई है, इस शादी की मान्यता को, उस शादी को संभाल के रखना है। हाँ, गड़बड़ी हो गई है, कुछ दिक्कत आ गया है, कुछ समस्या आ गई है, कुछ लोमड़ियां अंदर आ गई है। अब हम लोमड़ी के कारण से पूरे बगीचे को गंदा ना बोले। लोमड़ी को पकड़ के निकालना हमारा बुद्धिमानी है। बगीचा गंदा हो गया बोलना नहीं, बल्कि हम ये कहें कि हमें लोमड़ियों को हटाना है जो हमारे बगीचे को खराब कर रही है। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है तारीफ सुनना, और हम भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमको भी तारीफ इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, तारीफ करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, बस हम खुद की तारीफ ना करें, अपनी तारीफ ना करते रहे, अपने साथी की तारीफ को हम करें। पति हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करे, और पत्नी भी हर बात पे अपने पति की तारीफ करने में चूके नहीं। कभी कभी होता है कि पूरे मायके को अपनी पति की बुराइयां ही बताती रहती है। मम्मी, हाँ आपको मालूम है मेरा पति ने क्या किया? वो 10 में से 8 अच्छे काम भी किया होगा, तो ये 2 बातों को इतना बढ़ा के बताती है। मम्मी वहां परेशान हो गई, मायका परेशान हो गया, अरे मेरी बेटी वहां कितनी तकलीफ में है, मेरी बेटी को बुला लो वापस। आजकल की माताएं थोड़ा सा प्रॉब्लम सुनते ही माँ का मन होता है मेरी बेटी वहां भयंकर तकलीफ में है, बेटी तू घर में आ जा। तो परिवार टूट जाता है। ये बहुत घरों में आज ये समस्या है, जिसको अभी हम अगले सेशन में मैं बात करूंगा। तो इसीलिए तारीफ करना सीखिए, बुराइयां मत करिए। आपके परिवार में कितने लोग अच्छा करते हैं उसकी तारीफ करना सीखिए। नंबर 2, प्रशंसा करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह संसार केवल शब्दों से बनाया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ते हो तो उसमें क्या मिलेगा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भूमि कैसे थी उस समय? धरती कैसे था? लिखा हुआ है धरती बेडोल थी, धरती सुनसान था, और धरती अंधकार भरा हुआ था। 3 बातें वहां पर है। क्या क्या है? धरती कैसे थी? बेडोल, सुनसान, अंधकार भरा हुआ था। लेकिन उसी धरती के ऊपर परमेश्वर ने जब देखा तो रोज परमेश्वर अपने शब्दों से बोलना शुरू कर दिया कि रोशनी आ जाए, बादल आ जाए, पानी आ जाए, धरती आ जाए, और जितना परमेश्वर ने कहा हो जाए वो हो गया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने जो अपने शब्दों से धरती को बनाया है, आपको भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में बनाया हुआ है। आप भी अपने शब्दों से अपनी दुनिया को ठीक कर सकते हो। आपका परिवार एक दुनिया है, आपका अपना घराना आपकी दुनिया है, जो अभी बेडोल है, जो अभी सुनसान है, जो अभी अंधकार भरा पड़ा है। लेकिन आप अपने शब्दों से बार बार यही बोलते रहोगे, मेरा परिवार तो बेडोल है, मेरा परिवार अंधकार भरा हुआ है, मेरा परिवार जो है बेकार है। ऐसे बोलने से ठीक नहीं होगा। ठीक कब होगा? जब आप उसमें अच्छा बोलना शुरू करोगे। हालेलुया। अच्छा मतलब मेरे परिवार में खुशियां आए, मेरे परिवार में शांति आए। जितना आप बोलना शुरू करोगे, आप अपनी दुनिया को सुंदर बनाते जाओगे। कितनों को समझ में आई ये बात? इसका मतलब आपके वचन में सामर्थ्य है। तीसरी बात क्या लिखा है? वचन में क्या है?
सामर्थ है, आपके मुंह में वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। नीति वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, जीवन और मृत्यु कहां पर है? हमारी जुबान में। हम अपनी जुबान से चाहे तो किसी भी चीज को अच्छा भी बना सकते हैं और किसी भी चीज को बुरा भी कर सकते हैं। जुबान से, बस अपनी मुंह के शब्दों के द्वारा आप अपनी गृहस्थी को आप और आशीषित कर सकते हो। अच्छा बोलना सीखिए, प्रशंसा करना सीखिए। लेकिन हमारे शब्दों में बार बार हमेशा नकारात्मक ही निकलता है। हम हर बात में जो है दूसरे की बुराई को करने लगे, तू तो सुधरेगी नहीं, तू तो ऐसे ही है, तेरा खानदान ही ऐसे ही है। हर बात जब ये हम शब्दों को बोलते हैं, हम अपने परिवार को और ज्यादा नीचे की ओर धकेल रहे हैं। जबकि हमें हर बार क्या कहना चाहिए? प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें उठाया है, अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है, आगे भी प्रभु हमें चलाएगा। आमीन। बोलने का दोनों में यही है, प्रॉब्लम है। लेकिन बोलने में आप नेगेटिव बोल रहे हो या आप पॉजिटिव बोल रहे हो, ये आपके शब्दों के ऊपर पूरी दुनिया बनती है। तो इसीलिए अपने वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करें। बाइबल में एसाव के बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा है। कितने लोग एसाव को जानते हो? याकूब का बड़ा भाई। एसाव की कहानी ऐसी है कि वो ज्येष्ठ पुत्र था। किसका? इसहाक और रेबेका का ज्येष्ठ पुत्र। बाइबल के आधार पर ज्येष्ठ पुत्र को डबल आशीषें हैं। यहां पे कितने आपके घर के ज्येष्ठ बेटे या बेटियां हैं? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़े। कितने लोग हैं जो बड़े हैं घर में? आप अपने घर में बड़े हैं? ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर परमेश्वर की दुगनी आशीष होती है बाइबल के आधार पर, क्योंकि उनको दुगनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है घर की। तो एसाव को जब दुगनी आशीषें मिली और दुगनी जिम्मेदारियां मिली, उसने बात बात में 12वां अध्याय 12 से 17 घर में जाके आप पढ़ के देखिए, एसाव ने केवल मुंह से कहा, अरे बड़े बेटे होने का कोई फायदा नहीं है यार, बड़े बेटे होने का कोई फायदा नहीं है, बेकार है। याकूब को कहते जा तू बड़ा बन जा, मेरे को नहीं चाहिए बड़ा ज्येष्ठ होने का अधिकार। और बाइबल में क्या लिखा है जरा खोल के इसको पढ़ दीजिए सभी के लिए। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 12 से लेके 17 तक। हाँ 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 कोई ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हम्म हम्म हाँ बेच डाला अपने पहलौठे होने का पद, एक वक्त की रोटी के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच डाला। जब उसने आशीष पाने के लिए, एसाव बाद में बहुत रोया, प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन वो अयोग्य गिना गया। हाँ देखिए, एसाव को तो अवसर नहीं मिला पुराने नियम में, लेकिन नए नियम के आधार पर प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब, आपने अगर बीते समय में, बीते समयों में, बीते घंटे में या बीते दिनों में अगर आपने अपने मुंह के शब्दों से कभी भी अपने परिवार को कोसा है, तो क्षमा मांग लीजिए। एसाव के टाइम पर अनुग्रह नहीं था, उसने अनुग्रह को तुच्छ जाना। लेकिन आज हम ये प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद, जो परिवार मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। कुछ लोग अपने परिवार को कोसते 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 खुद भी नाश हो गए, परिवार भी खत्म हो गया। परिवार को कभी भी आप कोसे नहीं, बल्कि परिवार को आशीषित करिए, उसकी प्रशंसा करें, परिवार के लिए धन्यवाद करें।
रूत का परिवार एक ऐसा ही परिवार है जो मैंने आज को भोजन से पहले भी आपको बताया, लंच के पहले कहा, पढ़ के जरूर देखना। एक मोआब देश जैसे श्रापित देश में पैदा हुई, शादी होते ही वो विधवा हो गई, लेकिन फिर भी उसने कभी कोसा नहीं अपने परिवार को, विशेष तौर से सासू मां को तो बिल्कुल नहीं कोसा। सासू मां ने भी अपनी बहू को नहीं कोसा। देखिए, सोच के देखिए, वो नवमी, अगर आज की नवमी सासू मां होती तो क्या कहती, इससे शादी करके मेरा बेटा खत्म हो गया। दोष लगाने के लिए ऐसे ही लगता है आज, इससे शादी हुई इसलिए मेरा बेटा खत्म हो गया। जब दोष लगाते हैं वहां पर आशीष खत्म हो जाती है। लेकिन नवमी ने भी दोष नहीं लगाया और रूत ने भी दोष नहीं लगाया अपनी सासू मां पे, बल्कि दोनों ने मिलकर धन्यवाद किया। और रूत ने कहा, सासू मां आप जहां जाओगी मैं आऊंगी, आप जिधर रहोगी मैं रहूंगी। और वो अपनी सासू मां के संग संग चली, धन्यवाद देती रही कि सासू मां धन्यवाद, जो कुछ हुआ प्रभु जानता है। प्रभु ने उसको आशीषित किया, उसको एक नया जीवन दिया। हालेलुया। आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करके देखिए, कोसना नहीं। एसाव ने अपने जन्म पहलौठे होने के अधिकार को कोसा, कहा बेकार है मेरा बड़ा होना। एक वक्त की भोजन के लिए उसने बेच दिया। कैसे बेचा? कोई स्टैम्प पेपर नहीं, उस जमाने में कोई स्टैम्प पेपर नहीं, कोई लिख के नहीं देना, खाली मुंह से उसने बोला। और बाइबल में लिखा है जो मुंह से आप बोलते वो होता है। सभी बोलिए, होता है। आपके मुंह से बोलने से हो जाएगा। ध्यान रखना, हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं। स्वर्ग का गवर्नमेंट आपके शब्दों पे चलता है। भारत का गवर्नमेंट किस पे चलता है? स्टैम्प पेपर पे चलता है। मजाक मजाक में भी, मान लीजिए मजाक मजाक में भी अगर आपने स्टैम्प पेपर में आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, आजकल बहुत होता है, स्टैम्प पेपर बना लेते हैं, धोखे से साइन ले लेते हैं। कोर्ट में जाके वो बोल नहीं सकता कि मैं तो अनजाने में मैंने बेच दिया, मैंने अनजाने में सिग्नेचर कर दिया। कोर्ट में जाकर आप ये इनकार नहीं कर सकते, आप ये सिग्नेचर आपका है, हाँ मेरा है, खत्म, आपकी प्रॉपर्टी गई आपके हाथ से। मजाक मजाक में भी अगर आपने सिग्नेचर कर दिया तो भारत की सरकार आपके सिग्नेचर को महत्व देती है। वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, स्वर्ग का गवर्नमेंट आपके शब्दों को ज्यादा मायने देता है। कितनों को समझ में आ रही है ये बात? इसीलिए आपके मुंह के शब्द बड़े सावधानी से बोलो। मुंह का शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग ऐसे मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, मत बोलिए। पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरे, मालूम है कहां पर उतरे थे? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरे, सबकी जुबान पे उतरे, लोगों ने अन्य भाषा बोला है करके लिखा है। वहां पे पवित्र आत्मा आपके शब्दों को पवित्र करना चाहता है। पहले आपकी जुबान को पहले ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसकी जुबान अच्छी होगी ना, उसका जीवन अच्छा होगा। आमीन। डॉक्टर्स भी, पता नहीं मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया, यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो आप जरूर बताइएगा। पता नहीं कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर एक चीज तो चेक करता है, जुबान दिखाओ कहता है। चेक करते कि नहीं करते? क्या चीज उसमें दिखता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन वो जुबान को देखकर वो जरूर कहते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है। इसी में बीमारियां छुपी हुई है। अपनी जुबान को क्या करना चाहिए? हमें ठीक करना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जुबान को ठीक करना, शब्दों को ठीक करिए। किसी ने कहा है बच्चा बोलना सीख जाता है, कौन सी उम्र से बोलना शुरू करता है? हाँ, 1-1.5 साल की उम्र में बोलना शुरू तो करता है, लेकिन उम्र बीत जाती है। कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इस सब को सीखने में उम्र लग जाती है। सही बात है कि नहीं? ये शब्दों का खेल जो है ना, आपकी जीवन को बना सकता है, गिरा भी सकता है। अपनी जुबान को आप समझिए, जो परमेश्वर ने जो जुबान दी है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन आपकी जीवन को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए बाइबल में शब्दों के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। इसीलिए तारीफ करना हमें सीखना आवश्यक है। कैसे हमें तारीफ करना चाहिए बुराई को छोड़ के। और आखिरी में चौथी बात क्या है? वचन में क्या है? जीवन है। यहेजकेल 37वें अध्याय में सूखी हुई हड्डियों की तराई के बारे में लिखा है। किसी ने कभी सुना है वो सूखी हुई हड्डियों की तराई के बारे में? परमेश्वर यहेजकेल को वहां पर लेकर जाते हैं
ये पढ़कर देखिएगा 37वां अध्याय एजेकियल में। सूखी हुई हड्डियों में पूरी सूखी हुई जो तराई थी, मतलब पहाड़ से वो देखा पूरी तराई में हड्डियां ही हड्डियां गिरी हुई पड़ी थी। वो सेना थी, इस्राएल की सेना खत्म हो गई, नाश हो गई, अब हड्डियां बची हुई है। परमेश्वर एजेकियल से कहते हैं क्या ये जिंदा हो सकती है? एजेकियल ने कहा प्रभु जी मुझे नहीं मालूम, आप ही जानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर, तू बोल। और जब परमेश्वर की उस शब्दों को सुनकर एजेकियल ने बोलना शुरू किया, वहां पे लिखा है हड्डियों में सरसराहट शुरू हो गई। और हड्डियों में सरसराहट हुई और हड्डियां हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। परमेश्वर ने फिर एजेकियल को कहा अब तू फिर तू बोल कि उसमें नसें आ जाएं, मांस आ जाए। और वहां पे मांस आना शुरू हो गया और नसें आनी शुरू हो गई। फिर परमेश्वर का आत्मा वहां पे कार्य किया, वहां पे फिर जो है श्वास आ जाए कहा, और वहां श्वास आ गया और वो इस्राएल फिर से सेना बन के खड़ी हो गई। ये क्या दिखाता है? आपके सपने सूख चुके हैं कुछ लोगों के, आपको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला। अगर आप खाली ये बोलते रहोगे हाय अब तो सूखी हुई हड्डियां हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो निश्चित है कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये बोले हड्डियों में जान आ जाए, हड्डियां जुड़ जाएं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरा परिवार जुड़ जाए, मेरे परिवार में प्रभु की शांति आने पाए, मेरे परिवार में खुशी आने पाए। आप बोलकर तो देखिए आपके वचन में जीवन है। कितने विश्वास करते हैं ये? इसीलिए अपने मुंह को परमेश्वर के वचन के आधार पर इस्तेमाल करिए, गलत मत बोलिए, मुंह की चौकसी करिए, मुंह पे कंट्रोल करिए। कुछ लोग बेलगाम हो जाते हैं, गुस्सा क्या आया अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं। बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। कितने लोगों को यहां पे गुस्सा आता है? आता है ना? लेकिन गुस्से के साथ साथ मुंह बेलगाम कितनों को नहीं होता बताओ? गुस्सा आ गया लेकिन मुंह से श्राप नहीं निकालना। गुस्सा आया लेकिन आपने मुंह से ये नहीं कहा कि तू बर्बाद हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, तू ये हो जाएगा, तू वो हो जाएगा। मुंह से कभी भी गलत नहीं निकालना है। और यदि आपने आज तक निकाल दिया तो अब क्या करना है? हाँ, परमेश्वर से पहले क्षमा मांगे, जिसको आपने बोला है उससे भी क्षमा मांगे, और आप फिर से आशीष देना शुरू करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तुम आशीष दोगे तो तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को कभी भी श्राप देना ही नहीं चाहिए। हमको नेगेटिव बोलने से मना किया हुआ है, ध्यान रखना। हम किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो पहले हम पर होता है। आप किसी को भी बोलोगे, आप कुछ भी दूसरों को बोलो, पहले लगेगा आपको ही। कितनों को समझ में आई ये बात? आपने दूसरों को श्राप दिया, आपको क्या लगता है उनको लगेगा? नहीं, उनको बाद में लगेगा, पहले आपको लगेगा। वैसे ही आशीष भी देकर देखो, आपको क्या लगता है पहले दूसरों को लगेगा? नहीं 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 नहीं, उनको तो नहीं लगेगा, पहले आप आशीषित होंगे, उसके बाद वो होंगे। हालेलुया। अय्यूब के दोस्तों की घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं। कितनों को अय्यूब की कहानी मालूम है? अय्यूब की समस्या बहुत भयंकर थी। अय्यूब को पूरे सर से लेके पांव तक बीमार, बच्चे खत्म, सारा बिजनेस चौपट, सारा उसकी सब चीज खत्म हो गया। 3 दोस्त उसके आए थे। 3 दोस्तों ने आकर क्या किया? संतावना नहीं दिया, उसके साथ बैठे और दोष लगाना शुरू कर दिया। अय्यूब तूने जरूर पाप किया होगा, अय्यूब तूने गलत किया है, अय्यूब तूने ये किया। उसको तसल्ली देने के लिए आए दोस्त भी उसकी हालत को देखकर सबने उसके ऊपर क्या कर दिया? दोष लगाना शुरू कर दिया। बाइबल में लिखा है अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। अय्यूब कह सकता था निकल जाओ मेरे घर से, तुम लोग अब मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे साथी नहीं हो, उनको निकाल सकता था, लेकिन नहीं, बल्कि उस अय्यूब ने क्या किया? उनके लिए आशीष की प्रार्थना मांगी। और बाइबल में लिखा है अय्यूब ने जितना अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अय्यूब के दोस्त आशीषित हुए, लेकिन अय्यूब को प्रभु ने दुगनी आशीष दे दी। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या है? सीक्रेट बताऊं? आप गिन गिन के दूसरों की आशीष के लिए प्रार्थना करके देखो,
प्रभु पहले आपको आशीष देगा। कितनों को समझ में आई है? असल में हम करते क्या है ना, मांगते आशीष अपने लिए और दूसरों के लिए बद्दुआएं मांगते। प्रभु तू उसको तो खत्म ही कर दे, प्रभु उसका बिजनेस चौपट हो जाए, प्रभु उसके घर में ऐसा हो जाए। कुछ लोग प्रार्थना में भी उल्टी प्रार्थना करते हैं, ये गलत है। ये हमारी मनों को नया करो। हम दूसरों को श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। बाइबल में लिखा है जब तुम दूसरों को आशीष करोगे तुमको पहले आशीष मिलेगी। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो वचन में जीवन है। आप हमेशा अच्छा बोलना सीखो, प्रशंसा करना सीखो, तारीफ करना सीखो। आप जितना अच्छा बोलोगे उतना आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, वो घटना मुझे याद आ रही है। कहा है यदि आपकी आंखें अच्छी होंगी आप सबको पसंद करोगे। यदि आपकी आंखें अच्छी होंगी तो आप सबको प्यार करोगे। यदि आपकी जुबान अच्छी होगी तो हर कोई आपको प्यार करेगा। कितनों को समझ में आई ये बात? क्या कहा मैंने, कोई बता सकते? मेरी बात को फिर से दोहरा के बताओ मुझे। जो मैंने कहा उसी को बताओ। क्या कहा मैंने? हाँ, अगर आपकी आंखें अच्छी होंगी तो आप सबको पसंद करोगे। हाँ, तो हर कोई आपको पसंद करेगा। अब आप अपने आप को कैसा देखते हो? आप आईने के सामने खड़े हो, क्या आपकी आंखें अच्छी हैं या आपकी आंखें सिर्फ नुक्स निकालती रहती है? आपकी जुबान कैसी है? अच्छा बोलते हो या तारीफ करते हो? लोग क्यों आपसे कट जाते हैं? कुछ लोगों का प्रश्न है, पास्टर साहब मेरे साथ कोई भी नहीं जुड़ता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे परिवार के लोग भी मुझसे दूर हो गए। ये दो कारणों को चेक करके देखो, आपकी आंखें और आपकी जुबान। ये दो चीज अच्छी होंगी तो आपका जीवन में आधी से ज्यादा समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए तारीफ करना हमें सीखना अच्छा है। नीति वचन 16 के 24 में क्या लिखा है, पढ़िए। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई, प्राणों को मीठे लगते हैं और हरी भरी करते हैं। मन भावने वचन, ये तारीफ के शब्द जब हम सुनते हैं ना तो हमारे शरीर में एक ताकत आ जाता है, हमारी हड्डियों में एक जान आ जाता है जब हम तारीफ अपनी सुनते हैं। अगर कोई आपको तारीफ करता है तो हमको भी अच्छा लगता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है तारीफ का। नीति वचन 18 से 20-21, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम बोल के देखे, जो हम मुंह से बोलते हैं वो फल भोगते हैं हम। किसी ने ऐसा कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे, मोदी जी ने शुरू शुरू में सबको देश में आते ही ये चीज कहा था, अच्छे दिन बोला था कि नहीं बोला था? हमारे आए या नहीं आए, उनके तो आए कि नहीं आए? उनके आए कि नहीं आए? उनके जितना पूरे देश विदेश घूमने वाला और कोई ऐसा पीएम नहीं था हमारे देश के, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, वो बोलते रहे, आ गए उनके लिए। हमने कितना बोला? हमने कभी अपने लिए बोला कि अच्छे दिन आएंगे? एक उदाहरण के लिए था वो। तो इसीलिए क्या करना है, आपका पेट आपकी मुंह की बातों के फल से भरता है, तो इसीलिए हमेशा अच्छा बोलना सीखे। नीति वचन 18 से 31 में क्या लिखा है? नीति वचन 31 में लिखा है, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। कभी कभी लोग सोचते हैं मेरी तारीफ क्यों नहीं होती, तारीफ क्यों नहीं होती? तारीफ होने के लिए भी कुछ चीजों को करना जरूरी है। क्या चीज की जरूरी है? यहां पे नीति वचन 31वें अध्याय में अगर आप जाके पढ़कर देखोगे तो वहां पर एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा है, जो अपने घर को कैसे संभालती है। उठ उठ के वो मेहनत करती है, तारीफ के योग्य वो बनती है,
तब जाके उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आपके घर में कोई मेहनत करता है तो उसकी क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। भले ही वो 100 में से 100% ठीक ना हो, कोई बात नहीं। 100 में से 90% है, 80% है, 70 या 60% है, जो कुछ किया है आप उसकी तारीफ करिए। क्योंकि जब आप तारीफ करना शुरू करते हो तो वहां पे और ज्यादा अच्छा करने की इच्छा वहां पर आती है। जब तारीफ ही नहीं करते तो जो लोग मेहनत भी करते ना, वो भी लोग सूख जाते हैं। जो मेहनत करने वाला होता है वो भी निराश हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? तारीफ करना चाहिए। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। श्रेष्ठ गीत में पहला अध्याय 9 से 16, जिसको तारीफ करना नहीं आता देखिए सुलेमान ने वहां पर लिखा कैसे तारीफ करते हैं। श्रेष्ठ गीत में पहला अध्याय 9 से 16 तक तारीफ कैसे करते हैं। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुड़ी हुई घोड़े से की है। वो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है, ठीक है। सुलेमान अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है। कैसे? रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। और तेरे गाल केशों के लठों के बीच क्या ही सुंदर है, तेरा कंठ हीरों की लड़ों के बीच है। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लेबनोन की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो इन गदी की दाग की बारियों में होता है। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी सी है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर और मन भावनी है, और हमारा बिछौना भी हरा है। तारीफ देखिए यहां पर कितनी की है। पहला अध्याय वहीं से तारीफ शुरू हो जाती है। तारीफ करना एक परिवार को बनाए रखने में एक चमत्कार काम होता है। परिवार की खुशियों को बनाए रखने में तारीफ बहुत मुख्य बात होती है। शादी के शुरू शुरू में कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन धीरे 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 उनको लगा अरे ये तो रोज की रोज है, घर की मुर्गी अब दाल बराबर हो गई है। इसीलिए प्रॉब्लम वहीं पर आता है। अगर आप उसी मुर्गी की तारीफ करते रहोगे तो वो मुर्गी और ज्यादा टेस्टी होती रहेगी। लेकिन आपने मुर्गी की तारीफ नहीं की तो वो मुर्गी भी क्या बन गई? अभी दाल बन गई है। फिर आपको लगता है कि टेस्ट खत्म क्यों हो गया? टेस्ट आपने खत्म कर दिया, आपने तारीफ नहीं किया। तो तारीफ आपके परिवार को बनाती है। कितनों को समझ में आ रहा है? ओके, समझ आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अभी एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। केवल जिनको समझ में आ गया है, ये तारीफ करने का अभी सेशन है। तारीफ आपको करना है, ओके। तारीफ करने में क्या क्या चीज तारीफ करना है, प्लीज सामने आके बुराई मत कर देना, ठीक है। ये बहाना सबके सामने आज मेरे तो इसकी धज्जियां उड़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ओके। तारीफ क्या करना है? देखिए हर इंसान में दो चीज होती है, ध्यान रखना। खूबियां भी होती है और सभी में होती है। यहां पे कितने लोग ऐसे जो कहते हैं मेरे में कोई कमजोरी नहीं है? कोई है? सब में है। सभी के अंदर में कोई ना कोई कमियां होती रहती है, ठीक है। हम सिद्ध नहीं हैं, बहुत सारी बातों में हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। तो लेकिन खूबियां भी है, हर एक के अंदर में यहां खूबी है। यहां पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोई भी खूबी ना हो। लेकिन हमने खूबी देखा है कभी कभी, आज तक बताया है, तारीफ किया है। आज एक मौका मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, अभी ये 2 मिनट से आप थोड़ा सोच लीजिए। अपने अपने साथी के लिए एक 5 शब्दों की तारीफ आप लिखिए पहले, ठीक है। क्योंकि आगे आकर माइक पकड़ते भूल ना जाए कि क्या बोलना है। हाँ, तो आप 2 मिनट केवल अपनी साथी की, अपने पति की या अपनी पत्नी की तारीफ में एक 4 या 5 शब्दों को लिखिए। आखिर किन चीजों की आप तारीफ करना चाहते हो? ओके, आप उनकी सुंदरता की तारीफ करना चाहते हो, आप उनकी बुद्धि की तारीफ करना चाहते हो, आप उनकी मेहनत की तारीफ करना चाहते हो, या आप उनके जो है योग्यता के ऊपर तारीफ करना चाहते हो? किस चीज के लिए आप तारीफ करना चाहते हो? ये जरूर अभी आप 5 शब्दों को आप लिख लीजिए, ठीक है। फटाफट लिखिए। फिर हम चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों आगे आएंगे, पति और पत्नी दोनों आएंगे।
पहले पत्नी जो है अपनी पति की तारीफ करेगी और फिर पति अपनी पत्नी की तारीफ करेंगे। ओके, सिर्फ तारीफ है। ओके, हम सभी में खूबियां हैं और कमजोरियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ खूबियों के बारे में आज बात करना चाहता हूं। मेरे जीवन साथी के विषय में कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं, ये हम तारीफ करेंगे। अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, वरना हम बहुत कुछ और कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी सिर्फ हम खूबियों के ऊपर बात करेंगे। ओके, प्रशंसा, एक दूसरे को तारीफ करने के लिए। ओके, ये टाइम शुरू होता है आपका 2 मिनट, 5 बातें लिखिए। ये मौका है आज तारीफ करने का। ओके, पति पत्नी एक दूसरे के लिए तारीफ करना है। 5 बातें, कोई भी 5 बातें। मैं अपनी पत्नी की तारीफ करता हूं, ये हमको देखकर नहीं बोलना है, इधर मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। ठीक है, वो पत्नी सामने खड़ी होगी और सामने खड़ी पत्नी को आप बस ऐसे समझो कि हम सभी स्वर्गदूत हैं, अदृश्य हो गए, हम यहां है ही नहीं। बस आप एक दूसरे अदन की वाटिका में हो और आप तारीफ कर रहे हो। जैसे आदम ने हव्वा को देखते ही कहा था, तू मेरी हड्डियों की हड्डी है, तू मेरे मांस का मांस है। तारीफ किया उसके लिए। ठीक है, तो आप भी अपनी तारीफ में कोई 5 शब्दों को आप लिख लीजिए, सोच लीजिए। कुछ लोग अच्छे सोचने वाले इसलिए लिख नहीं रहे, तो आप लोगों को आना पड़ेगा और ये समय एक्टिविटी का है, आपको बोलना है। ठीक है, 5 बातें आपको आगे आकर बोलना है। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन, सभी फटाफट आगे आते जाएंगे, बोलते जाएंगे, फिर हम देखते हैं आगे का सेशंस। तैयार है सभी? कितने लोग तैयार है? वेरी गुड। 5 ही बातें बोला है मैंने, ये नहीं कहा कि आपको 50 एक पैराग्राफ लिखने के लिए नहीं कहा, 5 बातें, बस सिर्फ 5 बातें। वो कौन कौन सी 5 बातें जिसके लिए आप तारीफ करना चाहते हो? 1 मिनट और है, सोच लीजिए वो 5 बातें कौन कौन सी है। पत्नियां सोच लीजिए पति के बारे में वो कौन सी 5 तारीफ की बात बोलनी है, और पति भी सोच ले कि आप पत्नियों की कौन सी ऐसी 5 तारीफ की बातें बोलनी है। ठीक है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर आज वो काम करने जा रहे हैं जो शादी के कई सालों तक नहीं किया है। यस, तालियां इस परिवार के लिए। वेरी गुड। और हम अभी कोई नहीं है, बस आप दो ही हो, एक दूसरे को देखकर बोलना, हमें देखकर नहीं बोलना। ये बोलते हैं कि मैं कभी तारीफ करूंगी आज इतने सारे लोगों के सामने तारीफ कर दी। हो ही ना, है ही नहीं कोई। बहुत अच्छे हो। शायद ही अगर ये नहीं होते तो मैं आज, मेरा वजूद नहीं था। हमेशा बोलते कि मेरी तारीफ कब करेगी, पर मैं तारीफ खड़ी करने लायक हुई तो ये चले गए। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि इतना अच्छा जीवन साथी। शायद ये मैं दिखावे के लिए कभी कुछ नहीं कहती किसी से, पर आज मैं रियल कह रही हूँ कि अगर ये नहीं होते ना तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। हस्बैंड वाइफ सब होते हैं, गलतियाँ भी सबसे होती हैं, पर मेरे पति जैसा किसी का भी पति नहीं है। आज मैं हूँ यहाँ इनकी बदौलत है, नहीं तो हम दोनों का रिश्ता काफ़ी गुड़गांव में आके टूट ही गया था। बहुत अच्छे हैं मेरे माँ बाप ने और परमेश्वर ने, शायद बहुत, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती। थैंक यू। आप भी कुछ 2 शब्द बोल दीजिए पत्नी के लिए। आइए।
तारीफ के दो शब्द बोल दो। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है, थैंक यू। ओके, निहाल परिवार, क्या पैराग्राफ ऐसे लिख रहे हैं क्या पूरा? आइए, कम कम कम, 5 बातें मतलब आपके दिल से आने वाली, ऐसा नहीं कि हम कुछ बना के बोल रहे हैं। ओके, कुछ भी आप जो इसकी तारीफ करना चाहते हो अपने साथी के, कम कम आ जाओ। आप एक दूसरे को देख के बोलो। ओके, एक दूसरे को देखकर बोलो कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं, इसके लिए इसके लिए इसके लिए करके आप बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद कौन सा परिवार है नेक्स्ट, तैयार रहे। आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। मेरी प्यारी वाइफ उज्जू, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आप बहुत प्यारे हो, आत्मिक रूप से भी आप बहुत ही प्यारे हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे मेरे हर मुश्किल हालातों में आप मुझे संभालते हो। मुझे जब कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे प्रभु के वचन से आप मुझे प्रोत्साहित करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मेरी हर एक कमज़ोरियों को जानते हुए भी आपने मुझे स्वीकार किया है। और जितना हम जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आप जो मुझसे प्रेम करते थे, आज भी उतना ही आप मुझसे प्यार करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लव यू। मैं भी आपकी तारीफ़ करना चाहती हूँ। आप सच में बहुत सपोर्टिव हो, और घर के भी हर काम में मेरी हाथ बटाते हो, उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और ये कोशिश करने के लिए कि हमेशा मैं खुश रहूँ, और सिचुएशन जैसा भी होता है आप हर स्थिति में मुझे संभालते हो, इसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं आपकी तारीफ़ इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आप सच में मेरे लिए अलग हो, क्योंकि फैमिली के बाद मतलब मेरी फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा प्यार आप ही ने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। तारीफ करने से परमेश्वर को अच्छा लगता है, स्वर्ग आनंदित होता है। ध्यान रखना इस बात को। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, स्वर्ग भी आनंदित होता है। एक दूसरे की भी जब हम तारीफ करते हैं तो स्वर्ग आनंदित होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए अपने जीवन साथी की तारीफ कर रहे हैं। कौन का आना चाहता है नेक्स्ट? ये मौका बहुत ही अच्छा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट परिवार, आइए परिवार, गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तारीफ करने। मेरा हमसफ़र बहुत अच्छा है। खैर, लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, पर प्यार भी बहुत करते हैं, और परिवार से ज़्यादा मेरे को चाहते हैं। बस यही धन्यवाद करती हूँ कि आगे भी मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहें। और मैं भी बहुत करती हूँ परिवार से। अगर कभी कभार अपने भाई बहनों से ज़्यादा बात करूँ तो बोलते हैं नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो अब मैं अपने परिवार को एक साइड रखती हूँ, आपको आगे रखती हूँ। झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे अभी फिलहाल सही हैं, प्यार भी करते हैं बहुत। गुड, वेरी गुड, थैंक यू, गुड। और कौन से अगले परिवार, पति पत्नी दोनों आए? चलिए ठीक है। कहाँ है? अच्छा, आप यहीं से देख के बोल दीजिए। वो टिमिक नेचर है थोड़ा। मैं अपनी पत्नी निशा का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सच में जब मैं बैचलर था, सच में मेरे पास, मैं कमाता बहुत था, बस मेरे पास सेविंग नहीं होती थी कुछ भी। लेकिन सच में जब से मेरी शादी हुई, और उसके अंदर सच में फाइनेंशियल विजडम है। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद सच में हम लोगों ने देखा अपने परिवार में हर एक चीज़ फाइनेंस के मैटर में वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। खर्च के बावजूद भी वो सेविंग करना जानती है, और एक अच्छा एसेट वो बना सकती है। और दूसरी बात,
मेरे दो बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है, एक 4 साल की है, और दोनों बच्चा मेरा सी सेक्शन से हुआ। और हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। गुड़गांव जैसे शहर में हम लोग अकेले रहते हैं, मम्मी पापा भी नहीं है, कंबाइन फैमिली नहीं है, बच्चों को किस तरह परवरिश करना, वो अकेला इस मतलब सी सेक्शन होने के बावजूद भी उन्होंने वो झेला है और अपने बच्चे को अभी तक उन्होंने बड़ा किया है। मैं उतना काम पे चला जाता हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैंने देखा उसके अंदर अपने बच्चों को किस तरह से बढ़ा रही है। तो स्ट्रगल के साथ साथ वो मेरे मतलब हमेशा मेरे साथ रहती है हर चीज़ में। जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, कई बार समझ कुछ नहीं आता, तो वो बहुत हौसला देती है। सच में मैं और मेरी जो शादी हुई थी, मैं एक विश्वासी था, लेकिन मेरी शादी जब मेरी पत्नी तभी अविश्वास में थी। पता नहीं समझ आ रहा था क्या होगा, लेकिन प्रभु ने सच में अद्भुत कार्य किया। आज वो प्रभु का भय मानती है और प्रभु में चल रही है। मैं निशा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सच में निशा को पाकर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप भी कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए? वहीं से बोल सकते चाहे तो। हम्म। चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस, इसके बाद सिर्फ एक परिवार और आएगा, समय नहीं है। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे संजय जैसा जीवन साथी मिला, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को कभी देखा नहीं लाइफ में। और हम लोग 3 बहन हैं, एक भाई था मेरा, और हमें कभी मम्मी का प्यार नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, हम लोग लोहार परिवार से हैं, हम लोग हिंदू परिवार से हैं। जब मसीह को मैंने जाना और मसीह को ग्रहण किया बिना बता के मेरे हस्बैंड से, जब मेरे हस्बैंड जब पता चला कि बहुत मतलब क्रोध हो गए, गुस्सा हो गए, मुझे छोड़ने भी तलाक भी देने के लिए तैयार हो गए थे, पर भी मैंने परमेश्वर में बनी रही और मैं परमेश्वर में बहुत विश्वास करती थी। पर ये सबसे अच्छा, मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अच्छा जीवन साथी दिया। हर बात में मतलब ये मतलब क्या बोलूँ ये कभी नहीं बोलते हैं कि मतलब तुम ऐसा है वैसा है बोल के, सब चीज़ में मतलब सपोर्ट करते हैं, और एक अच्छा पति है, अच्छा पिता है। और एक हिसाब से देखूँ तो मतलब इसका बोलना भी मतलब मेरे लिए सब कम हो जाता है, क्योंकि मतलब ऐसा जीवन साथी मिलना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और इनका जितना भी तारीफ़ करूँ वो कम है। अगर मैं इनके सैलरी 30,000 भी हो और मैं बोलूँगी मुझे 30,000 का चाहिए, तो वो मुझे ला के कहीं ना कहीं से ला के देंगे। ऐसा मतलब जीवन साथी ने प्रभु ने मुझे दिया है। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अभी फ़िलहाल में मैंने अभी जो साथ में मैं भी एक जॉब करती हूँ, खाना बनाने जाती हूँ कोठी में। तो फिलहाल में मैंने इसे पूछा कि वो बीमार है, उसके माता पिता क्या मैं दे दूँ पैसा? तो इन्होंने बोला तुम्हारी इच्छा, देख लो, मेरे को मत पूछो, ऐसे बोला। और मैंने उनको 20,000 दे दिया। और वो था मुस्लिम था, और ये वहाँ के रहने वाली थी, मतलब हाँ बंगाल का, हाँ बंगाल में उठा उठा के ले जा रहे बोल के वो डर के मारे अपना देश छोड़ के चली गई। और वो मैंने थोड़ा मोड़ा नहीं दिया था, 20,000 दिया। लेकिन उस बात के लिए भी मेरा हस्बैंड ने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, चला गया, परमेश्वर और देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा पति मुझे परमेश्वर ने दिया। और कोई होता तो मुझे थप्पड़ भी मारता, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, परमेश्वर हमें और दे देगा। लेकिन जितना भी शब्द बोलूँ वो कम है। प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू संजय, आप मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू। कहाँ पर है वो? अच्छा, आप भी कुछ 2 शब्द बोलना चाहोगे? गुड। इसके बाद आखिरी एक परिवार है, जो आना चाहते हैं आ जाए। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक्चुअली अभी जैसे बिमला मेरी वाइफ थी, और मैं हिंदू परिवार से था, और मैं इनके खिलाफ था। जैसे लोग होता है, जिस संसारी में लोग नहीं बोलते हैं कि जात बना रहे हैं तुम्हें, पैसा धर्म बदलने में पैसा मिला, जैसे आप बोल रहे थे, उसी तरह मुझे बोला गया था।
बट जिस टाइम मैं थोड़ा सा पीता खाता था, मतलब कि 2015 के आसपास का। उसके बाद में ये अपने मर्जी से बोली कि नहीं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कुछ हुआ जैसे दोस्त यारी में नहीं होते आपस में, तो भड़काने लगे, तो मैं बोला, फिर मैं इसको मारपीट भी किया था। उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाद में मुझे छुआ, फिर सारी चीज़ मैंने छोड़ दिया, ये सब चीज़ जैसे पीना खाना सब कुछ। उसके बाद में भी धीरे 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 परमेश्वर में मैं आगे बढ़ते गया। फिर एक पास्टर था हमारा, नाम भूल गया उसका, उसने मुझे बत्तीसवा दिए। उसके बाद में मैं सीधा मैं अपना फैमिली से बहुत प्यार करने लगा। उसके बाद में मेरे 4 बच्चे हैं अभी, बड़ी है 18 साल की। और उसके बाद में बिमला में इतना तारीफ करता हूँ, 4 बच्चे का संभालना बड़ा मुश्किल है, अकेला स्कूल छोड़ना, फिर काम भी करना, घर का काम करना। मैं इसके लिए मैं उसको जो तो इच्छा करता है कर, मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहता हूँ उसको कि कोई भी कमी जमी हो, मैं दोनों मिल के हमें आगे बढ़ाना है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। ओके, आखिरी कौन सा परिवार आना चाहता है? या गुड। सभी को जय मसीह की। मैं करनाल से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन में रेखा को देने के लिए। मेरी पत्नी का नाम रेखा है और परमेश्वर में भी मेरे को यही लेके आई है। मैं आज तक जो भी डिसीजन लेता था ना रॉन्ग ही लेता था, लेकिन मेरी वाइफ ने आज तक जो भी मेरे लिए डिसीजन लेना बेस्ट लिया। पहले मैं ना इलेक्ट्रीशियन था छोटा मोटा, तो एक बार क्या हुआ, हमारा रोड हो गया, हम बाहर आ गए, घर से बाहर आ गए, घरोंडा किराए पर रहने लग गए। आने के बाद क्या हुआ, 2 ही दिन हुए थे मैं किराए पे आए, मेरी बाजू टूट गई। तो अब कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे आप कोई नहीं, परमेश्वर हमें संभालेगा। उस टाइम हम प्रभु में नहीं थे, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे आगे चलते रहे, फिर मेरे पास जॉब आया 10 दिन का, नहीं हाँ एक जॉब आया मेरे पास 10 दिन का रिफाइनरी में, जो इंडियन ऑयल के नाम से जानी जाती है, जहाँ तेल बनता है। दूसरा मेरा सेलर में, जहाँ मैं राइस मिल का काम करता था। तो मैं इसको बोला मैं राइस मिल में ही जाऊंगा, क्यों, वहाँ का मैंने काम सीखा है, 5-6 साल हो गए मुझे वर्किंग करते हुए, तो मैं उधर ही जाऊँगा। मेरी वाइफ ने बोली नहीं, आप 10 दिन का काम करो, 10 दिन के बाद 11वें दिन का काम परमेश्वर अपने आप दे देगा। मतलब उस टाइम प्रभु में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, ये अड़गी न बोली आपने रिफाइनरी में जाना पड़ेगा। और मैं सच कहता हूँ, मैं रिफाइनरी में 10 दिन के लिए गया था। आज मेरे को दराज 8 साल हो गए। मैं वहाँ पर हेल्पर बन के गया था, आज मैं वहाँ पर सर्विस इंजीनियर हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको मैं कभी मिलवाऊंगा अपने दोनों बच्चों से। वे स्कूल में टॉप है, उनका उठना बैठना चलना फिरना मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जैसा वो चाहता है वैसे होना। बहुत ही अच्छे हैं, और उसमें सारा काम मेरी बीवी ने किया, मैंने आज तक उसका कोई सपोर्ट नहीं किया। सच बताऊँ तो आज पहली बार ही मेरी वाइफ मेट्रो में बैठी है। सच में, जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ी है, मैं बोला आप आओ सीढ़ी से, मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। मैं नीचे आ गया, काफ़ी देर तक डर के मारे वहीं पर खड़े, मैं गिर जूँगी, अरे मैं नहीं गिरोगा, आप आ जाओ। बड़ी मुश्किल से आई। सच में मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का। बल्कि ये तो मेरे को इंजीनियर बनाने की, तो मैंने बीच में जॉब छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे लाइन में चला गया। फिर दोबारा वही धक्के खाने पड़ गए। लेकिन मेरे भाई बोले अगर आप अपनी जॉब पे दोबारा जाते हो तो मैं आपके साथ रहूँगी, वरना मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ। सच में अगर मैं उस दिन नहीं जाता, आज मैं पता नहीं कहाँ होता। अब दोबारा वही जॉब मुझे दोबारा मिल गई है। ये सब हुआ मेरी वाइफ का, जो सच में मैं इसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हर बात में मुझे संभाला, और मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। वो सदा अपनी खुशियाँ, अपनी शांति सदा इसके जीवन में बनाए रखे, और हम दोनों को एक साथ रखे। और मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। सच में यहाँ के आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सच में हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हमें ये नहीं पता था भाई हमें करना क्या है, हमें इसकी कमज़ोरी मतलब या क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, ये नहीं पता था। यहाँ के आज मुझे ये सब पता चला, और मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा और अपने रिश्ते को, खंबे को अपना मजबूत करूँगा, जो भी परमेश्वर में है। धन्यवाद सर। थैंक यू। बढ़िया। आप भी कुछ बोलना चाहोगे पति के लिए? 2 शब्द। आ जाओ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना अच्छा सहायक दिया, वो हर चीज़ों में मेरी मदद करता है, और हम दोनों साथ मिलकर ही चलते हैं कि इस काम को हम कैसे करें, तो हम दोनों सलाह करके ही इस काम को करते हैं।
तो ये परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, तो मैं इसको लेके गई तो आज ये मेरे से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये जैसे मेरे को तो अच्छे लगते हैं, जैसे ये कहीं पे भी जाते हैं तो उनके साथ भी ये घुल मिल जाते हैं, तो सबको ये अच्छे लगते हैं। आज ये चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे भी इसको सब जानते हैं, हम दोनों को सब पूरी कलेसिया जानती है। और सोनू पास्टर का मैं भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने हमारी एक एक कमियों को जांचा और हमें उसे अच्छे से समझाया कि इस कमी को ऐसे दूर करो, और हमने किया उसको, और आज हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इतना अच्छा सहायक देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही चुना है ये सहायक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आगे आकर आपने साथियों की तारीफ की। ये तारीफ केवल शुरुआत है, ठीक है। आपको जब भी मौका मिले तारीफ करने में चूकना नहीं। कहाँ कहाँ पे तारीफ कर सकते हैं, जब भी मौका मिले, कुछ भी अच्छा होता है जरूर तारीफ करिए। तारीफ इस बात की नहीं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया, उनकी मेहनत के लिए तारीफ करो, मेहनत करने की। कभी कभी मेहनत करके खराब भी हो जाता है ना, फिर भी आप तारीफ करो, तुमने मेहनत तो किया है, तुमने काम अच्छा किया। तो जब आप तारीफ करोगे उनका हौसला बढ़ता है, उनको और अच्छा करने की इच्छा होती है। जब आप तारीफ करोगे तो उनमें अंदर जान आ जाती है और आगे बढ़ने की और ताकत आ जाती है। तो इसीलिए एक समझदार पति और एक समझदार पत्नी एक दूसरे की तारीफ हमेशा करे, कभी भी एक दूसरे की बुराई भूल के भी किसी के सामने ना करो। अगर करनी है तो परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पति में ये प्रॉब्लम है, आप ठीक करो, मेरी पत्नी में ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर आप ठीक करो, क्योंकि बनाने वाला वो है, ठीक भी वही कर सकता है। सही बात है ना। आप अपने मायके में, अपने ससुराल में एक दूसरे की बुराइयां मत करना, करनी है तो तारीफ करो। आप उनको ये बताओ कि हाँ मेरे पति अच्छे हैं, मेरी पत्नी अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छाई के लिए आप जितना बोलोगे स्वर्ग खुश होगा और शैतान लज्जित हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ये जो है आप लगातार करते रहो, कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। प्रशंसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जो तारीफ हमें करते रहना है। एक ने ऐसे कहा, एक बार एक पत्नी बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं, अपने रोटियां बना रही थी, ठीक है, रोटियां बना रही थी तो रोटियां जल गई। अब पति ने तारीफ करने का सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए हमें तारीफ करना है, तो उसने देखकर कहा, डार्लिंग तुम दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। पत्नी को वहां से क्या, कैसे, तुमने क्या देखा जो तुमने बोला? बोला कुछ नहीं, तुम्हें देखकर तो रोटियां भी जलने लग गई है। इसे कहते समझदारी, है ना। तुम्हें अक्ल नहीं है, तुमको रोटियां बनाना नहीं आता, देखो रोटियां जल रही है, ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन उस हकीकत को भी समझदारी से बनाना क्या होता है, ये आपकी जुबान में है। जितना आप मीठा बोलोगे, कहते हैं गुलाब जामुन उतना ही मीठा होता है जितना चाशनी उसमें डाला जाए। चाशनी आपके शब्दों में, ठीक है। आपके साथी को मीठा बनाना है या कड़वा बनाना है, वो आपके शब्दों में है। इसलिए हर सफल पुरुष के लिए उसकी पत्नी होती है और हर सफल पत्नी के लिए उसका पति होता है। एक दूसरे को सफल बनाना आपके हाथ में है, और जितना आप तारीफ करोगे उतना ही आप उठा सकते हो। एक वीडियो मैं दिखाता हूं, ठीक है। अगर आप तारीफ नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है वो भी जरा देखो आप, ओके। एक बार एक पति था, वो हमेशा अपनी पत्नी को कोसता रहता था, तू कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। एक वीडियो बस, ठीक है, समय बहुत कम है, काम सेशंस 2 और पूरे फुल सेशंस है, बट फिर भी एक वीडियो हम देखेंगे। यस, ऑडियो चेक कर लेना। एक वीडियो ये है, अगर आप सही नहीं बोलते हो तो क्या हो जाता है। एक बार एक पति की कहानी है, उसके बच्चे हैं, वो रोज कहता है तू कुछ नहीं करती, तू बेकार है, तू आलसी है, तू निठल्ली है, ये है। तो एक दिन जब पति घर आता है तो क्या होता है देखिए आप। आवाज नहीं आ रही? उसमें लूज है क्या?
कीबोर्ड का है। चेक करो। ये क्या ऊपर आवाज चला गया फिर से? ऊपर चला गया। साउंड एक्सटर्नल हेडफोन्स, ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं। ये लाइट ऑफ होना चाहिए, हाँ गुड। तुम रोज ऑफिस से आके मुझसे पूछते हो ना कि मैंने पूरे दिन किया क्या? तो वो आज मैंने नहीं किया। हम समझते हैं कि आप दिन भर कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर जाती हैं। ओके, 1.5 मिनट का ये वीडियो था। क्या समझ में आई है? एक पति हमेशा ऑफिस से आके कहता है तो दिन भर घर में रहती हो, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, सॉरी, दिन भर घर में फालतू में रहती हो, तुम कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। तो उस दिन एक पत्नी ने ये सोच लिया, चलो आज कुछ नहीं करते, सच में, क्योंकि रोज यही सुन सुन के वो भी थक गई, कुछ नहीं करते तो चलो आज कुछ भी नहीं करते। तो घर का पूरा माहौल क्या हो गया? खराब हो गया। इसीलिए तारीफ करना सीखो, या फिर एक दिन छुट्टी लेके घर में रहना सीखो। बहुत, घर को चलाना दुनिया चलाने के बराबर है। और मैं आपको एक सच बता रहा हूं, कंपनी चलाना बहुत आसान है, हिम्मत है तो घर चला के दिखाओ। अकेले में लोग निकल पड़ते हैं देश बदलने के लिए, हिम्मत है तो एक परिवार चला के देखो, है ना? ये बहुत आसान है कंपनी में जाके ऑर्डर देना, घर में ये नहीं होता है। घर में घर चलाना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है घर चलाना। दुख की बात है कि आज कई महिलाएं इस बात को नहीं समझ रही हैं। वो सोचती है कि जॉब करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करो जॉब, अगर घर में पति से नहीं हो रहा है पूरा तो जॉब करना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जॉब से भी ज़्यादा बढ़कर है घर में अपने परिवार को चलाना है। ये एक परमेश्वर का दिया हुआ कर्तव्य है जो सिर्फ पत्नियां पूरा कर सकती है। घर को चलाना पतियों के बस की बात नहीं है, पत्नियों के बस की बात है। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है, उनको डिजाइन किया हुआ है वो, और यही आज समझना है। प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, उनकी मेहनत की तारीफ करें। हम मेहनत की तारीफ नहीं करते, हम तारीफ करते सिर्फ पैसा कमाने की। गलती वहीं पर है, इसीलिए घरों में बरकतें नहीं है, क्योंकि हम तारीफ सिर्फ पैसे की करते हैं, बल्कि पैसे से बढ़कर जो प्यार एक पत्नी पूरे परिवार को बना के रखती है, उसकी तारीफ ज़्यादा होनी चाहिए। कितनों को समझ में आई ये बात? अपनी पत्नियों की तारीफ करो जो घर में रह के घर का संभालती है, मेहनत करती है। और कुछ पत्नियां बहुत अच्छी डबल काम भी करती है, वो जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, उनकी डबल तारीफ करना सीखो आप, क्योंकि आसान नहीं है। वो अपने सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो दौड़ती रहती है, फिर भी कुछ लोग तारीफ नहीं करते। दुख की बात है ये। तो पतियों को समझदार होना जरूरी है। जब आपकी पत्नी मेहनत करती है, आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो, तो आप उसकी नुक्स मत निकालो, तारीफ करना सीखो। ओके, 5वीं बात को हमने देख लिया। 5 खंबे हमने देखे हैं, 6वां खंबा अभी हम देखने जा रहे हैं, परवरिश के ऊपर। ये परवरिश जो है
बच्चों की परवरिश के बारे में, और पिछली बार हमने इसको डिटेल में सेमिनार में देखा था, बच्चों को कैसे हमें पालना है, क्या करना है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें आपकी याद को ताज़ा करने के लिए। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ कर्तव्य है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आशीष दी, और क्या क्या आशीष दी? कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये एक प्रभु की आशीष है। बच्चों को हमें केयर करना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, और पृथ्वी में परमेश्वर के योग्य बच्चों को हमें चाहते हैं। मलाकी 2:15 में उसी बात को लिखा है। उसने एक ही को क्यों बनाया जबकि और आत्मा उसके पास में थी? एक ही को क्यों बनाया? क्योंकि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। पति और पत्नी दोनों, माता और पिता मिलकर ही योग्य संतान बना सकते हैं। पिता डांटता है, पिता कठोरता को दिखाता है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिर्फ माँ का प्यार ही मिलता रहेगा तो माँ का लाडला बिगड़ता ही है। ध्यान रखना इस बात को। कभी कभी सिर्फ प्यार काफी नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार। एक पौधे को देख लीजिए, अगर आपने कभी भी पौधा लगाया है जिस पौधे को धूप नहीं मिलता, सिर्फ पानी ही पानी देते रहोगे, क्या हो जाएगा उस पौधे को? गल जाएगा वो। पानी पानी गिर गिर के वो पत्तियां भी जो है गल जाएगी, जड़ें गल जाती हैं। वैसे ही माता और पिता का एक रोल होता है। मां का स्वभाव ही है, वो प्यार करेगी। इसीलिए किसी ने कहा है, आंख बंद होने तक जो प्यार करे उसको क्या कहते हैं? उसी को मां कहते हैं। आंख बंद होने तक वो मां हमेशा प्यार करेगी उसको, चाहे कोई भी कैसा क्यों ना हो, उसने कितनी भी गलतियां क्यों ना किया हो, वो मां है, वो प्यार करेगी। लेकिन उसको सुधारेगा कौन? वो बाप का काम है। किसका काम है? बाप का काम है डांटना। इसलिए मम्मी क्या करती है? आने दे तेरे पापा को। मम्मी नहीं डांटेगी, क्या बोलती है? आने दे तेरे पापा को, बताऊंगी मैं उनको, वो तेरे को पिटाई करेंगे, मैं बोलूंगी पापा को। आपके घरों में सुना है ये डायलॉग? सुना है? कभी कभी बच्चे इसीलिए बाप से सदमे में बैठे रहते हैं, पापा घर में आ गए तो दुबक के बैठ जाते हैं। भले ही पापा ने एक बार भी डंडा नहीं उठाया होगा, लेकिन बाप का वो डर है, वो बच्चों का है। इसीलिए वो बच्चे क्या होते हैं? डिसिप्लिन होते हैं। आजकल क्या होता है? तेरे पापा को तो मैं देख लूंगी, तू कर बेटा। ये उल्टा ही हो गया है ना। तेरे पापा को मैं हैंडल कर लूंगी, तू जा घूमने जा। तो इसलिए क्या होता है? बच्चे बिगड़ जाते हैं। पापा को डांटता भी है तो चुप रहो, आपने भी तो यही किया, आपका पूरा खानदान भी तो ऐसे ही था। बच्चे के सामने बोलने में शुरू कर देती है। ये नासमझी है, ये मूर्खता है। जब वो पिता डांटने के लिए आता है तो वहां पे उसी के पूरे खानदान को ही बदनाम किया जाता है, तो पापा चुप हो जाता है। ठीक है, तुम कर लो बेटा अभी, क्योंकि बेटे के सामने उसकी पूरी इज्जत ही खराब कर दी बाप की। इसीलिए आज कई घरों में क्या होता है? पापा भी कुछ भी नहीं बोलता है बच्चों को, क्योंकि हर बात पे जो है वहां रोका टोकी हो जाती है। तो परमेश्वर ने क्यों बनाया है दोनों को? दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया है। बाप एक कठोरता के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक नियमों को लागू करना चाहता है, वही है। एक पिता का स्वभाव होता है, एक पुरुष का स्वभाव होता है, डिसिप्लिन चाहता है, ऑर्डर चाहता है। वो चाहता है अपने बच्चों को अपने पाँव में खड़ा होना सिखाए। माँ हमेशा गोदी में रखना चाहती है, बाप कहता है चलना सिखाओ। अंतर है ना कि दोनों में, ये दोनों में अंतर है। माँ का बस चले तो माँ तो उसको शादी होने तक हाथ से खिलाती रहे, ले बेटा मेरा लाडला, मेरे हाथ से तू खा। लेकिन बाप को मालूम है ऐसे ही खिलाती रहेगी तो उसका बेटा जो है कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए नहीं तो अपने हाथ से खा। बाप कहता है हाथ से खा, तू खुद चल के देख, खुद काम करके दिखा। वो उसके पाँव में खड़ा होने के लिए करवाना चाहता है। ये पिता का स्वभाव है ये। तो इसीलिए पति और पत्नी मिलकर क्या करते हैं? एक बच्चे को योग्य बनाते हैं। कितनों को समझ में आई ये बात? आज आपके बच्चे छोटे हैं, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। बाप का कठोर होना और माँ का नम्र होना यह स्वाभाविक है। लेकिन जब आप दोनों मिलकर काम करते हो तो ये डेंटिंग और पेंटिंग के समान होता है। कितनों ने देखा है डेंटिंग करते हुए? किसी ने देखा है बड़े गौर से? जब गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वर्कशॉप में जाता है, तो नीचे से एक चीज रखते हैं और ऊपर से धीरे से मारते हैं।
ठीक है। बाप ऊपर से मारता है तो माँ का सपोर्ट नीचे से होना चाहिए, बेटा तेरी भलाई के लिए पिता ने पिटाई की है। बाप ने थोड़ी सी कठोरता दिखा दी होगी, कभी कभी कुछ पापा थोड़े एक्स्ट्रा कठोर होते हैं, 2 की जगह 4 मार देते हैं, कोई बात नहीं तेरी भलाई के लिए मारा है। जब ऐसा एक माँ का सपोर्ट मिलता है और बाप का वहां पे डिसिप्लिन होता है, वो बच्चे नहीं बिगड़ते। बिगड़ते क्यों है? जब दोनों ने छोड़ दिया है, प्यार ही प्यार एक्स्ट्रा मिल रहा है या डांट ही डांट एक्स्ट्रा मिल रहा है। कुछ घरों में क्या है, जब माँ नहीं होती ही है और पापा ही मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो दोनों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर ने माता और पिता का रोल पति पत्नी को दिया है। आप अपने बच्चों को दोनों मिलकर जब आप केयर करोगे तो एक अच्छी परवरिश मिलेगी। एक बच्चे ने खुदकुशी के नोट में लिखा, सुसाइड नोट में लिखा, 12वीं के छात्र ने सुसाइड करते हुए लिखा, पापा मम्मी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं मम्मी पापा से धीरे 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 कटते हुए क्या हो रहा है, मीडिया में ज़्यादा ध्यान चला गया है। हम दोष लगाते हैं बच्चे मोबाइल में बैठे रहते हैं। किसने उनको बैठने के लिए धकेल दिया मालूम है? क्योंकि बच्चों को माँ बाप टाइम नहीं दे रहे। कौन टाइम दे रहा है? हमने उनके लिए मोबाइल दे दिया और कह दिया बेटा जा तो इसमें थोड़ा खेल ले, इसमें अपना टाइम बिता ले। आज मम्मी पापा अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए सहूलियत खरीद के दे दिया है, साधन को खरीद के दे दिया है, समय को नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? साधन दे रहे हैं आज। और यही बच्चे उन्हीं साधनों में लिप्त हो जाते हैं। बच्चों को आप अपना समय दीजिए, बच्चों के साथ बैठ के बात करिए। छोटी उम्र में अगर आप बच्चों को समय नहीं दोगे, आपस में ही आपकी लड़ाइयाँ झगड़े उसी पे रहेंगे, तो बच्चों के मन में एक डिप्रेशन आ जाता है। साइकेट्रिस्ट कहते हैं आज करीब 60% बच्चे डिप्रेस्ड हैं। इसीलिए वो ड्रग्स में ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए वो नशे के पीछे जाते हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन में होने के कारण उनको दुनिया में जाके अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो दुनिया में निकल जाते हैं, अपनी पहचान को बनाने के लिए, क्योंकि घर में उनकी पहचान ही नहीं बनी है। तो बच्चे जो है आज बिगड़ने का प्रमुख कारण कई बार माता पिता ही है। जॉयस मेयर एक प्रभु की एक बहुत ही बड़ी विश्व स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाली एक दासी है। कभी नाम सुना आपने जॉयस मेयर का? वो कहती हैं कि एक बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो हानिकारक जो बच्चों के लिए आज की डेट में है वो माता पिता ही हैं, क्योंकि वो धमकी देते रहते हैं। हर बात बात पे बच्चों को धमकियां देते हैं, तू नालायक है, तो कुछ नहीं है। कुछ माँ बाप तो यहां तक बोल दिए कि बेटा हमने तो तेरे को कचड़े के डब्बे से उठा के लाए, जबकि है उनकी अपनी अपनी संतान है, फिर भी उन्होंने ऐसे बच्चों को बोल के बच्चों के मन को ठेस पहुंचाया। और बहुत सारे बच्चों के मन में ठेस इसीलिए है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको गलत तरीके से बोला है, उनके मुंह के शब्द जो है उनके बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए पेरेंटिंग एक बहुत ही बड़ा विषय था जो हमने पिछली बार पूरा दिन भर हमने देखा। कितनों को याद है वो मुझे नहीं मालूम, याद है? ओके, पेरेंटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें अपना पार्टनर होने के लिए चुना है। हम परमेश्वर के साथ मिलकर बच्चों को परवरिश करने के लिए प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने जो आपको भाग दिया है, जो प्रतिफल दिया है, उसको सही तरीके से परवरिश करिए, उसको मेहनत के साथ परवरिश करिए, उसको अच्छी बातें सिखाए। वो गलत करता है तो उसको डांटिए। बचपन में उसकी जड़ें बहुत ही नाजुक होती हैं, गलत करता है तो बड़ी जल्दी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन वहीं पर वो 14 के ऊपर हो गया तो फिर डांटना मुश्किल हो जाता है, वो उल्टा आपको डांटेगा। 14 के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सुनते कम है, वो फिर अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करते हैं। इसीलिए जितने बच्चे छोटे हैं, 4 से 14 साल के बच्चों को अधिक से अधिक आप सिखाएं, अच्छी बातें सिखाएं, नैतिक बातें सिखाएं, आत्मिक बातों को सिखाएं। जो भी कहानियां सुनाते हो अच्छी कहानियों को सुनाएं ताकि वो बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, तभी हमारा परिवार एक योग्य परिवार बन पाएगा। हमारा परमेश्वर जो है वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, आगे मैं इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं।
परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो चाहता है, वो अगली पीढ़ी को देखना चाहता है, वो अगली पीढ़ी को भी देखना चाहता है। हम यहाँ पर जितने भी जो पहली पीढ़ी के लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो है पहली पीढ़ी के लोग बैठे हैं। अभी आप विश्वास में आए तो आप एक अब्राहम के समान हो, ठीक है। आपके अगले जो आपके जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? इसहाक होंगे, और इसहाक के जो बच्चे होंगे वो याकूब, यानी आपके बच्चों के बच्चे। तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को देखना चाहता है विश्वास में, और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब पूरा घराना यहोवा के पीछे चलता है। इसीलिए तो यहोशू ने अपने किताब में क्या लिखा है? मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। तो पूरा घराना जब परमेश्वर के पीछे चलता है वो आशीषित होता है। इसीलिए मत्ती 19:14 में लिखा, यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। बच्चों को प्रभु बहुत पसंद करता है, इसीलिए उनकी अच्छी परवरिश होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए खूब प्रार्थना करो। इन दिनों में जो है शैतान बच्चों को बिगाड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कार्टून के जरिए, टीवी प्रोग्राम के जरिए, मोबाइल के जरिए, उनके ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग आके उनके दिमाग को भरते हैं, कान भरते रहते हैं बच्चों को। वो दूसरे बच्चों ने भूत की कहानी देखी और स्कूल में आके बताया, तो ये मालूम है मैंने एक बहुत बढ़िया मूवी देखी। क्या देखी? भूत की कहानी। वो हमारे बच्चों के कानों को भर रहे हैं। हमारे बच्चों को मन को संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करो, वरना स्कूल में जाके भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। और ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण दौर है जहां पर हमारे बच्चों को इस संसार में बचा के रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए बहुत प्रार्थना जरूरी है। बच्चों के संग में प्रार्थना करो। प्रे विथ योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर चिल्ड्रन। कितने लोग अपने बच्चों के साथ भी बैठ के प्रार्थना करते हैं? फैमिली प्रेयर में तो है, कभी कभी बच्चे अलग से भी प्रार्थना करने के लिए आप अपने साथ भी बैठाकर आप कर सकते हो। उनको सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ। छोटे बच्चों को जब आप प्रार्थना करना सिखाओगे उसका बहुत ही बड़ा प्रतिफल होता है। छोटे बच्चों को सिखाओ कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप फैमिली प्रेयर के टाइम तक 10 बजे अगर आप फैमिली प्रेयर में बैठे हो, बच्चे जल्दी सो जाएंगे, तो कम से कम आप बच्चों को पहले से प्रेयर करवा, उनके साथ 10 बजे तक उनको बैठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग लेट आओगे, ऑफिस से लेट आओगे, लेट खाना खाओगे, लेट फैमिली प्रेयर करने से पहले बच्चे सो जाएंगे। तो अच्छा है कि बच्चों को अलग आप प्रेयर करवा सकते हो। आपके बच्चों को साधन देने से अच्छा है समय को ज़्यादा दे। अपने बच्चों को समय देना सीखिए साधन से बढ़कर। अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, ताकि वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। बच्चों को परवरिश कैसे करनी चाहिए? बचपन में ही सही मार्ग सिखाना चाहिए। अगर आप बचपन में नहीं डांटोगे, उसकी गलतियों पर नहीं रोकोगे, वो शादी होने के बाद भी कभी सुधरने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण देता हूँ, नाक में उंगली डालने की आदत शादी होने के बाद भी कितने लोगों में देखी है। कॉमन सी बात है ये, नाक में उंगली डालने की आदत। ये बचपन में होती है, ठीक है, बचपन में छोड़ देते हैं, सुधारते नहीं है, इसलिए शादी होने के बाद भी यही आदत है। कई पत्नियां आज परेशान है, कई पति भी परेशान है उससे। छोटी छोटी आदतें। गीला टवल, बाथरूम से निकले गीला टवल धूप में डालना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये कब सिखाना चाहिए? 4 से 14 साल की उम्र में सिखा देना चाहिए। अगर नहीं सिखाए ना, शादी के बाद आज कितनी पत्नियां प्रॉब्लम में। रोज कई घरों में तो इसी का झगड़ा होता है, टॉवल को धूप में क्यों नहीं डाला। झगड़ा होता है कि नहीं होता है? कई घरों में होता है। ये प्रॉब्लम है। जिस मार्ग में चलना चाहिए उसकी शिक्षा बचपन में दो। आपको लगता है बड़े होके सिखाना आसान है? बिल्कुल नहीं है। शादी होके कितने साल हो चुके हैं? कई लोग कहते हैं 30 साल हो गया, एक भी नहीं बदला। ये तो नहीं बदलते। शादी होकर आप बदल नहीं सकते हो, प्रभु ही बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते हो। लेकिन बचपन में हर माँ, हर पिता अपने बच्चों को ठीक कर सकता है। कितनों को समझ में आई है? तो इसीलिए बचपन में आप उनको टाइम दो, आप उनको सही मार्ग की शिक्षा दो और उनको अच्छे से बढ़ाओ। यीशु मसीह का मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है। लूका 2:52 में यीशु मसीह बुद्धि और डील डोल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। किस किस में? बुद्धि में, डील डोल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और
मनुष्य के अनुग्रह में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने बच्चों को सिर्फ आज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ लोग हैं, कुछ माँ बाप है जो सुबह से लेकर रात तक बस एक ही रखते, बेटा पढ़ाई हुआ पढ़ाई हुआ पढ़ाई हुआ पढ़ाई हुआ, होमवर्क हुआ, ट्यूशन हुआ, पढ़ाई हो गया। सिर्फ पढ़ाई के पीछे ही मत पड़े रहो। बच्चों को कुछ नैतिक बात भी सिखाओ, नैतिक मूल्य सिखाओ, घर में साफ सफाई करना सिखाओ। अगर आपके बच्चे 8 से 10 साल के हो चुके हैं, अपने घर में हाथ बटाना सिखाओ, कुछ काम करना सिखाओ। वरना बाद में 14 के बाद आप बोलोगे बेटा पानी लेकर आ, वो नहीं लाने वाला। खुद चले जाओ, आपके तो हाथ पांव हैं, आप क्यों नहीं जा सकते, मैं क्यों लेकर आऊं। आज जैसे बच्चे उल्टे जवाब दे रहे हैं, कई माँ बाप परेशान है उसमें। तो इसीलिए बच्चों को बचपन में सिखाओ, बेटा जाओ मम्मी के लिए गिलास पानी लेकर आओ, पापा के लिए गिलास पानी लेकर आओ। कोई बात नहीं, एक बार पानी नीचे गिर जाने दो। हम क्या करते हैं, गिरा दिया ना, तू तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे से एक गिलास पानी नहीं आता है करके वहीं पर उसकी सारी की सारी मेहनत को हम दबा देते हैं, उसको निराश कर देते हैं। अगली बार आप पानी लाने को बोलोगे वो नहीं लेकर आएगा, बल्कि क्या बोलना है, कोई बात नहीं बेटा इसको साफ कर, एक और गिलास पानी लेकर आ। एक बार वो खुद साफ करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अगली बार गिराऊंगा तो मुझे को साफ करना है, तो वो समझ जाएगा, तो वो ध्यान से लेकर आएगा, संभल के पकड़ के लाएगा। और तब आप उसको अच्छे बुद्धि में बढ़ा सकते हो, अच्छी डील डोल में बढ़ा सकते हो, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम आज बच्चों को क्या सिखा रहे मालूम है, बेटा सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई कर पैसा कमा, पढ़ाई कर पैसा कमा। और हो रहा है कि बच्चे पढ़कर पैसा कमा के माँ बाप को भूल के चले गए। दुनिया में आज यही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने उनको मनुष्य का अनुग्रह नहीं सिखाया, बड़ों का आशीर्वाद नहीं सिखाया। हमने बताना चाहिए कि बड़ों का देखरेख कैसे करना चाहिए, माँ बाप का आदर कैसे करना चाहिए, बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। ये सारी बातें जो है आज धीरे धीरे बच्चों में लुप्त होती जा रही। तो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, ठीक है। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इफिसियों 6:4 में इस बात को हम पढ़ते हैं। ओके, मैं आखिरी बात के ऊपर थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, क्योंकि परवरिश हमने पिछली बार बहुत डिटेल में हमने बात किया था। माता पिता होने का दायित्व बहुत बड़ा है और ये एक मजबूत परिवार का एक खंभा है। तो आपके परिवार को मजबूत करने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए आप समय निकालें। आखिरी खंभा कौन सा खंभा है अब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन, हम सभी के जीवन में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। हम पैदा होने से लेकर देखिए हर एक के अंदर में एक परिवर्तन आया है। बचपन से लेकर आज तक हम बदलते गए, हर उम्र में एक बदलाव आया है। केवल हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में भी बदलाव आया, हमारी सोच में बदलाव आया है। तो परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो एक मजबूत परिवार को बनाता है। कुछ लोग परिवर्तन नहीं होना चाहते हैं, दिक्कत वहां पर है। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है, सभी पढ़िए एक साथ। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब कुछ क्या हो गया है, नया हुआ। परमेश्वर हमको एक नयापन देखना चाहता है। हमारे उद्धार में आने के बाद हमारे अंदर में भी एक परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। उद्धार में आने के बाद हमारे मनों में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। पहले हम पाप में थे, बाइबल में लिखा है पहले हम अंधकार में डूबे हुए थे, लेकिन अभी हम उसकी ज्योति में आ चुके हैं। आमीन। पहले हम मरे हुए थे, आत्मा में हम मरे हुए थे, अब हम जीवित हो चुके हैं। अब हमारा विवेक काम करता है, अब हमें समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले हम जो मन में आए गलत कर देते थे, हमारा विवेक कचोटता नहीं था हमें। लेकिन उद्धार में आने के बाद अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो हमारे अंदर का विवेक जो है, जो जीवित हो चुका है, वो हमको बताता है कि तूने गलत किया। कितनों के साथ में ये हुआ ही है? बिल्कुल। उद्धार पाने के बाद में अब हम गलती करते तो हमारे अंदर का जो विवेक है वो हमको बताता है तूने गलत किया। तो इसीलिए एक नयापन हमारे जीवन में देखते हैं। वैसे ही अब शादी में क्या नयापन होना चाहिए वो हम देखने जा रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 13:11 में लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की
ना ही बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों को समझ थी, परंतु अब मैं क्या हो गया हूं, सियाना हो गया हूं, तो बालकों की बातें छोड़ दी। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी के जीवन में परिवर्तन को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शादी में एक बड़ा परिवर्तन होता है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति 2:24 में और इसके बाद और 3 बार यीशु मसीह ने भी इस बात को फिर से बार बार दोहराया कि इस कारण, यानी शादी के कारण, एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गंभीरता की कुछ गहरी बातों को आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। परिवर्तन, जब शादी होती है तो एक परिवर्तन वहां पर यह आता है कि अभी तक जो एक लड़का और लड़की अलग अलग परिवार में पैदा हुए, अलग अलग परिवार में पले बढ़े, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सिद्धांत वो अपने परिवार में किए। उदाहरण के लिए एक परिवार में सिद्धांत था कि आप जो है शाम को 7 बजे से पहले भोजन कर लेंगे, वो उनका सिद्धांत था। लेकिन एक और परिवार का सिद्धांत ये था कि भाई रात को 12 बजे से 11 बजे के या 11 से 12 बजे के बीच में खाना होता है। अब इन दोनों की शादी हो गई। ओके, ये भी एक परिवर्तन है, माइक का परिवर्तन है। थैंक यू। तो एक घराने का